हेलो बच्चों, वेलकम टू सर्वम स्टडीज। ये तीनों न्यूज़ हमें, आपको और सबको किसने दी? एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। जब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर खुद ये अनाउंस कर रहे हैं, उनकी कई बातें पेपर में आ रही हैं कि 2 बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, ओपन बुक एग्ज़ाम लागू होंगे, सिलेबस चेंज होगा, एनसीईआरटी बुक्स चेंज होंगी, तो जाहिर है कि न्यू सेशन के बच्चे तो कंफ्यूज होंगे ही ना कि सच में क्या ऐसा होने वाला है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये सब कैसे होगा? 2 बोर्ड एग्ज़ाम कैसे होंगे? ये 2 बोर्ड एग्ज़ाम कब कब होंगे? हमारा न्यू सिलेबस कब तक आएगा? न्यू एनसीईआरटी बुक कब तक आएगी? ओपन बुक एग्ज़ाम कैसे होगा? सारे सब्जेक्ट्स का ओपन बुक एग्ज़ाम होगा या फिर कुछ सब्जेक्ट का ओपन बुक और कुछ सब्जेक्ट का नॉर्मल ढंग से एग्ज़ाम होगा? क्या ये सारे के सारे चेंजेस 2025 से लागू हो जाएंगे? तो एजुकेशन मिनिस्टर ने तो कहा है कि हाँ, हम इन सारे चेंजेस को 2025 से लागू कर देंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर ये अपडेट वीडियो है। चलिए मैं एक एक करके आपको इन अपडेट्स को बताता हूँ। अगर सब कुछ बताने के बाद भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देकर आपके डाउट को क्लियर करूँगा। पहला क्वेश्चन है, क्या एनसीईआरटी बुक 2024-25 सेशन में सभी क्लासेस के लिए चेंज हो जाएगी? तो इसका आंसर है हाँ, बुक्स चेंज हो रही हैं, लेकिन सभी क्लासेस के लिए नहीं। क्लास 7 से क्लास 12 तक एनसीईआरटी बुक्स चेंज नहीं हो रही हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। एनसीईआरटी बुक्स चेंज हो रही हैं क्लास 3 से लेकर क्लास 6 तक। क्लास 3 से क्लास 6 तक एनसीईआरटी बुक को चेंज किया जा रहा है। क्लास 7 से क्लास 12 तक वही बुक्स रहने वाली हैं जो अभी चल रही हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सीबीएसई सिलेबस में 2024-25 सेशन में चेंज होगा? देखो, सिलेबस 7 अप्रैल तक आ जाएगा। इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाकर सब कुछ क्लियर किया है। लेकिन हाँ, सिलेबस में थोड़ा चेंज इस बार होगा। लेकिन जो चैप्टर कट गए हैं और जिनको एनसीईआरटी ने न्यू बुक में नहीं छापा था, वो चैप्टर तो बिल्कुल भी ऐड नहीं होंगे। इस बात का इत्मीनान रखो। हाँ, कुछ टॉपिक्स कट सकते हैं, वो भी प्रेजेंट चैप्टर के कटेंगे। उन चैप्टर्स के टॉपिक्स कटेंगे या ऐड होंगे जो ऑलरेडी न्यू एनसीईआरटी बुक में हैं। कटे हुए चैप्टर्स की तो बात ही नहीं हो रही है। ओवरऑल सिलेबस सेम ही रहेगा, बस थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। तो तुम चाहो तो अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, क्या 2 बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 सेशन से लागू होंगे? तो इस सवाल का जवाब ये है कि नहीं, इस सेशन से 2 बोर्ड एग्ज़ाम का सिस्टम लागू नहीं होगा, बल्कि सेशन 2025-26 से क्लास 10 और क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार देने का ऑप्शन स्टूडेंट्स को मिलेगा। ध्यान से सुनो, 2025-26 से, इस करंट सेशन से नहीं। भले ही एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि 2024-25 सेशन से 2 बोर्ड एग्ज़ाम सिस्टम लागू होगा, लेकिन ये इस साल लागू नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन है, 2 बोर्ड एग्ज़ाम कैसे होगा? देखो, इस साल तो 2 बोर्ड एग्ज़ाम सिस्टम लागू नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें ये बता दे रहा हूँ कि स्टूडेंट्स में बहुत कन्फ्यूज़न है। उन्हें लग रहा है कि जैसे कोरोना पीरियड में 2 टर्म वाइज एग्ज़ाम लिए गए थे, वैसे ही एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, ऐसा नहीं होगा। टर्म वाइज एग्ज़ाम्स तो होंगे ही नहीं। 2 बोर्ड एग्ज़ाम सिस्टम 2025-26 से लागू होंगे। स्टूडेंट्स को 2 बोर्ड एग्ज़ाम देने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब कि ये छात्रों पर डिपेंड करेगा कि वो 2 बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं। स्टूडेंट्स 2 बोर्ड एग्ज़ाम दे सकेंगे 3 महीने के गैप पर। एक बोर्ड एग्ज़ाम अभी दिया तो दूसरा 3 महीने बाद देना है, ताकि स्टूडेंट्स तैयारी कर सकें। दोनों बोर्ड एग्ज़ाम में से जिसमें आपका बेस्ट स्कोर आएगा, उसी को फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का पहला बोर्ड एग्ज़ाम ख़राब किया, तो वो दूसरा बोर्ड एग्ज़ाम देगा, उसमें उसे बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट ही उस स्टूडेंट का फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट का पहला बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, लेकिन उसने सोचा कि मैं सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम भी दूंगा ताकि और अच्छा मार्क्स ला सकूं। लेकिन बदकिस्मती से उसका सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम ख़राब चला गया, तो ऐसे में उसका फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ही उसका फाइनल रिज़ल्ट बन जाएगा और सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम का ख़राब रिज़ल्ट उसका फाइनल रिज़ल्ट नहीं होगा।
तो इस तरह से 2 बोर्ड परीक्षा होगी। 5वां क्वेश्चन है, ओपन बुक एग्जाम कैसे होगा? ओपन बुक एग्जाम का सिस्टम क्लास 9 से क्लास 12 तक फॉलो नहीं होगा। अभी तो इसे बस टेस्ट किया जा रहा है कि ये कितना सक्सेसफुल होगा। अभी तो ये बस क्लास 8 तक ही लागू है और कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स में ही इसे ट्राई किया जा रहा है। बच्चों को बुक और क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, बुक सामने रहेगी, बच्चों को बुक से क्वेश्चन का आंसर खोज कर लिखना पड़ता है। किताब से आंसर देखो, आंसर शीट में आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस क्लास 8 तक, क्लास 9 से 12 तक इसे ट्रायल भी नहीं किया जा रहा है। अभी बस ये देखा जा रहा है कि क्या ये बच्चों के लिए सही रहेगा या नहीं। ये देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या ओपन बुक सिस्टम लागू करने से बच्चों की आंसर रटने की आदत छूटेगी या नहीं। यानी रटंतु मेथड को सीबीएसई और सरकार दोनों खत्म करना चाह रहे हैं। इसीलिए ओपन बुक सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए इसको टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन ये ओपन बुक सिस्टम अगर लागू होता भी है तो आसान नहीं होगा। क्वेश्चन हार्ड बनकर आएंगे और इसका आंसर भी बुक में इजीली नहीं मिलेगा। किताब से आपको आंसर का आइडिया मिलेगा, सेम टू सेम आंसर नहीं मिलेगा। आपको आंसर बनाकर ही लिखना होगा। आपके एजुकेशन सिस्टम को कॉम्पिटेंट बनाया जा रहा है। 2022-23 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 30% आए थे। 2023-24 में इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया। मे बी ऐसा हो सकता है कि इस बार इसे बढ़ाकर 50% कर दिया जाए। धीरे धीरे हर चीज़ को लागू किया जा रहा है। NEP 2020 को धीरे धीरे लेकिन सीरियसली लागू किया जा रहा है। अचानक कुछ भी लागू नहीं किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स पर अचानक से इफेक्ट ना पड़े। तो ये ओपन बुक सिस्टम क्लास 9 से 12 तक इस साल लागू नहीं होगा। NCERT बुक भी चेंज नहीं होगी। सिलेबस में भी बस हल्का फुल्का चेंज ही आएगा। और ये 2 बोर्ड सिस्टम भी 2025-26 से ही लागू होगा। इस साल लागू नहीं होगा, इस सेशन में, करंट सेशन में लागू नहीं होगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। आज के लिए बस इतना ही। आगे CBSE से जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको लगातार देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।